दिल्ली की जो लॉबिंग है उससे हम अनभिज्ञ हैं, दूर हैं। हम सिर्फ पार्टी का एक हार्डकोर कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को देखते हैं। निश्चित तौर से दिल्ली तक पहुंच नहीं है, उसका हमें भी मलाल है। नमस्कार, HD न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुभवी चेहरे और युवा जोश के साथ अपने 11 मंत्रियों की टीम तैयार कर ली है। कैसा है ये मंत्रिमंडल? हमारे साथ इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कोलेबिरा से विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी हैं। हैट्रिक लगाए हैं इस बार। सर, आपका HD न्यूज में बहुत स्वागत है और आपको जीत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई है। शानदार जीत आपने इस बार ली। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जिन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा और जिन पुराने योजनाओं को हम लोगों ने, जन कल्याणकारी योजनाएं थी जिनको हम लोगों ने शुरू किया है, उन्हें आगे बेहतर ढंग से कंटिन्यू करें। कैसे देख रहे हैं इस मंत्रिमंडल को? क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण का है निश्चय इसमें? निश्चित तौर से कुछ चीजों को अगर छोड़ दे तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक रहा है। और सभी हमारे मंत्रिमंडल के जो साथी विधायक हैं सभी क्षमतावान हैं, उन पर कोई शक नहीं है। बिल्कुल क्षमतावान है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल की रेस में नमन विकसल कोंगाड़ी का भी नाम सामने आ रहा था। तो कितना शॉकिंग है आपके लिए जो ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, खासकर कांग्रेस कोटे के जो 4 मंत्री बने हैं, कैसे देखते हैं उनको आप? मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजनीति में हम लोग पार्टी के एक कार्यकर्ता और जनता के नेता के रूप में काम करते रहे हैं और जो दिल्ली की जो लॉबिंग है उससे हम अनभिज्ञ हैं, दूर हैं। हम सिर्फ पार्टी का एक हार्डकोर कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को देखते हैं। निश्चित तौर से दिल्ली तक पहुंच नहीं है, उसका हमें भी मलाल है। उसी का ये खामियाजा है ना, निश्चित तौर से मंत्री बनते बनते रह गए। किसी भी दृष्टि से अगर जिन बातों को लेकर मंत्रिमंडल में जगह देने की बातें हो रही थी, निश्चित तौर से नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लोग हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जो अब कह रहे हैं कि नमन विकसल कोंगाड़ी को मौका मिलना चाहिए। एक मतलब जिस समाज से आप आते हैं, मुंडा समाज, मुंडा के भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर झारखंड के तमाम जो नेता है वो राजनीति करते हैं। 3 बार के जीते आप विधायक है, हैट्रिक आपने लगाया है। क्रिश्चियन पूरे वर्ग को आप साध सकते थे। जिस तरह से मीडिया आकलन लगा रहे थे, हमारे पार्टी के साथी सहयोगी पदाधिकारी आकलन लगा रहे थे, मेरा भी आकलन उसी तरह का था। लेकिन मैंने कहा कि मेरी पहुंच दिल्ली तक नहीं थी। सब कुछ अनुभव है पार्टी के लिए भी। मैं निशुआई से लेके अभी तक लगातार काम करता रहा हूं, लेकिन दिल्ली तक हमारी पहुंच नहीं थी। हमारे पक्ष में बातों को रखने वाला हमारा कोई वैसे शुभचिंतक नेता नहीं थे। इसी वजह से आप यही वजह रही कि नहीं तो सीनियरिटी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस में लगातार मैं तीसरी बार
रहा हूँ। NSOI से लेकर अभी तक मैं 1999 से लेकर अभी तक लगातार पार्टी के लिए विचारधाराओं को और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाते रहा हूं और भाजपा के प्रहारों का भी काट कहूं जवाब बखूबी देते रहा हूं। और निश्चित तौर से अच्छा, पहले दिन जब कैबिनेट की ये टीम तैयार हुई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी को दिशा निर्देश दिया, बताया कि आप लोग अच्छे तरीके से काम करें और साथ ही साथ यह भी कहा कि जो विवादित जो कर्मी है उनको खास तौर पर जो मंत्री है वो अपने कार्यालय से दूर रखें। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, मंत्रियों को क्या कहना चाहेंगे? सरकारी काम में या मंत्रिमंडल के कामों में हस्तक्षेप तो निश्चित तौर से किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन सहयोग सभी अनुभवियों से लेना चाहिए कि सरकार कैसे चले, विभाग कैसे चले, कैसे राजस्व बढ़े, कैसे हम अपने एजेंडों को, अपने मैनिफेस्टो को पूरा करें। इन सभी चीज के लिए तो सहयोग लेने की आवश्यकता है। और जो अच्छे लोग हैं, जो पार्टी हित में, सरकार हित में, जनता हित में काम करते हैं, वैसे लोगों से परहेज नहीं करना चाहिए। सर, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे कांग्रेस विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी, जिन्होंने कहा कि अगर उनकी पहुंच दिल्ली तक होती, आला कमान तक अगर उनकी बात को कोई पहुंचाने वाला होता तो आज नमन विकसल कोंगाड़ी भी मंत्री जरूर बनते। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।